अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम फ्रॉम कतर। और अभी मैं दोहा में हूँ, अभी होटल से बाहर निकला हूँ। तो ये मैंने कहा आपको फ़र्स्ट इम्प्रेशन दिखा दूँ दोहा का। दोहा में ये सीन है कि यहाँ पे और बाकी कंट्रीज़ में एक चीज़ डिफरेंट है, और वो ये है कि यहाँ पे आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पे रोड वो जो कंक्रीट और वो उस तरह की बजरी है उसके नहीं बने होते, यहाँ पे रोड टाइल्स से बने होते हैं। और यहाँ पे जब आप ट्रैवल करते हैं टायर्स की आवाज़ भी आती है अच्छी खासी। इसके पीछे स्काई लाइन है बहुत बड़ी, और मेरे पीछे है सोक वाकिफ़ जो कि एक बहुत ही फेमस मार्केट है इनकी। और अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। उधर से आते हुए जब मैं अपने होटल से इस जगह से आ रहा था तो यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं जो बहुत सारे देसी लोगों की हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली जो हमारे नेबर्स हैं उनकी हैं। और सब बॉलीवुड के सॉन्ग लगाए हुए थे उन्होंने, और सारे उर्दू पंजाबी बोल रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा थोड़ा दुबई वाला सीन ही लग रहा है ना यहाँ पे भी। दोहा बिग बस का टूर अगर आपने लेना है वो 24 आवर्स का टूर होता है। सुबह स्टार्ट होता है, रात को मिडनाइट तक ये चलता है। और ये जितनी भी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पे आपको ले जाता है। आई विल ट्राई कि अगर मैं कल ले सकूँ, लेकिन डे टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आप 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं खड़े हो सकते। तो बट मैं आया हूँ तो करना तो पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ये है जी सोक वाकिफ़ मार्केट। ये बहुत ही पुरानी और ट्रेडिशनल मार्केट है, और इन्होंने बेशक इसको बहुत ही न्यूली रेनोवेट किया है, मेंटेन किया है। बट जब आप अंदर से जाते हैं तो आपको लगता है कि आप वाकई कोई 2-4 साल पीछे आ गए हैं। और ये है कतर की मोस्ट फेमस स्काई लाइन, और इस स्काई लाइन से पहले समंदर है और बीच वॉक है, एक ओशन वॉक जिसको आप कह सकते हैं। बीच तो नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे आप वॉक करते हैं, आपको एक साइड पे स्काई लाइन नज़र आती है और इस साइड पे आपको ओल्ड ट्रेडिशनल कतर नज़र आता है और उसके रंग नज़र आते हैं। तो आए देखते हैं क्या सीन्स हैं इस मार्केट में। बहुत ही ज़्यादा कूल मार्केट है। अगर आपने गांव के घर देखे हैं या अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इनको गौर से देखें तो हमारे घरों के जो कच्चे मकान होते थे ये बिल्कुल सेम वो वाला कॉन्सेप्ट है। ये कंक्रीट के बने हुए हैं, सीमेंट वगैरह के बने हुए हैं, लेकिन बिल्कुल सेम कलर, सेम थीम है। और इन्होंने जो अपनी ट्रेडिशन है उसको मेंटेन किया है कि चूँकि ये एक ट्रेडिशनल मार्केट है और ये कई सौ साल पुरानी है, तो बेशक इन्होंने इसको नया बनाया है, लेकिन इन्होंने वो वाला टच रखा है कि आप इसके अंदर दाखिल हों तो आपको पता चले कि अच्छा हो इट्स हिस्टोरिकल ओल्ड बाज़ार। लाइक इफ़ यू गो टू इस्तांबुल वाला जो बाज़ार है, ग्रैंड बाज़ार, तो टाइमली वो रेनोवेट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि उसमें आपको वो कल्चर और वो रंग और वो सारी चीज़ें ज़रूर नज़र आती हैं जो कि कुछ 100 साल पुरानी हैं। सोक वाकिफ़ की इस मार्केट में आपको जो ख़ास चीज़ें मिलेंगी वो हैं यहाँ के स्पाइसेस और यहाँ के परफ्यूम। ठीक है, आपको हर दूसरी शॉप जो है वो या तो स्पाइसेस की शॉप मिलेगी या कोई ड्राई फ्रूट्स या कुछ इस तरह की चीज़ें, या फिर इनके परफ्यूम बहुत मशहूर हैं। मतलब मैंने परफ्यूम की बहुत ज़्यादा शॉप्स देखी हैं। और ये कोई परिंदों वाली मार्केट लग रही है मुझे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत परिंदे हैं। ओह माय गॉड, एज़ यू कैन सी ये वो काफ़ी परिंदों और पेट्स वगैरह की मार्केट है, जहाँ पे आपको कुछ पेट्स वगैरह मिल जाएंगे अपने घर रखने के लिए। और यहाँ पे एक अमेजिंग चीज़ जो मैंने शायद पहली दफ़ा देखी है वो ये है कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे ये भी मिल जाएंगे। आई होप कि ये कछुए ही हैं ना, कोई और चीज़ नहीं है। और ये कुछ ओपन भी बैठे हैं, मतलब ये इतने ट्रेन हो गए हैं कि ये मेरे ख्याल में उड़ते नहीं हैं। वाह, ये दोहा में सबसे पुराना कुआं है, तो इन्होंने एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया इसको थोड़ा सा रेनोवेट करके। और ये वाकई जिस लोकेशन पे है वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इस पीछे देखें, इसके पीछे स्काई लाइन है, और यहाँ पे ये सोक जो बाज़ार है इनका वो है जो ट्रेडिशनल मार्केट है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन। आप इसके अंदर जाएँ तो अगर आप इस्तांबुल में ग्रैंड बाज़ार गए हुए हैं तो ये उस तरह के कॉन्सेप्ट का है, कुछ इंडोर है कुछ आउटडोर है। तो आप एक दफ़ा अंदर चले जाएँ तो हर तरह की शॉप्स, हर तरह की चीज़ और हर तरह की ट्रेडिशनल, देसी और वलैती सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं बस ये इमेजिन कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा होगा तो यहाँ पे कितना ज़्यादा रश होगा, कितने ज़्यादा लोग होंगे, कितनी ज़्यादा रौनकें होंगी। ये सोक मार्केट के सामने आपको कुछ हॉर्स वाले नज़र आ रहे हैं, तो आई गेस ये जस्ट ट्रेडिशनल हॉर्स वाले हैं, वहाँ पे खड़े हैं। आप इसकी कोई राइड वगैरह नहीं ले सकते।
लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था कि दोहा एयरपोर्ट पे बहुत रश होता है, मतलब बहुत सारे लोग कतर एयरलाइन को यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कतर अथॉरिटीज़ के लिए चैलेंज बन गया है कि वो लोग बाहर निकल के कतर को विज़िट भी करें। जिस तरह कि दुबई में रश होता है टूरिस्ट का, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वेस्टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इतने ज़्यादा वेस्टर्न देखने को नहीं मिलते, इतने ज़्यादा टूरिस्ट देखने को नहीं मिलते। शायद गर्मी है इस वजह से, बट जितना मुझे पता है यहाँ पे दुबई जितने टूरिस्ट नहीं होते। इवन अगर आप कंपेयर करें मस्कत ओमान वगैरह को, तो शायद उतने भी टूरिस्ट यहाँ पे नहीं होते। तो अगर आप देखें, इन्होंने जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किया है वर्ल्ड कप में, कोई 250-300 मिलियन डॉलर लगाया था, जिस पे इनको क्रिटिसाइज़ भी हुआ था। तो 250-300 मिलियन डॉलर लगाने के बाद भी लोग ये कह रहे हैं कि इनको कोई ख़ासा फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह का ये लोग चाह रहे थे। इज़ वन ऑफ द स्ट्रीट ऑफ सोक वाकिफ मार्केट, और यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं। वी कैन सी सम टूरिस्ट हियर एंड देयर आर सम कैफ़े एंड शॉप्स, जहाँ पे कि हमें इस टाइम, जबकि सनसेट होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है, या मैक्सिमम 1.5 आवर बाकी है, तो अभी भी लोग यहाँ छाँव में रिलैक्स रहने को तरजीह दे रहे हैं। कोई भी बाहर निकलने की ट्राई नहीं कर रहा, और यहीं कैफ़ेज़ में या इंडोर चीज़ें कर रहे हैं। तो जैसे जैसे शाम होती जाएगी यहाँ पे रश बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। दिस इज़ राइस कोफ्ता, और ये ब्रेड के अंदर बीफ, लैम्ब और चिकन को मिक्स करके बनाया जाता है। ये इसकी कुछ प्रेजेंटेशन है, दूर से ऐसे लगता है, और मैं खा के ट्राई करता हूँ कैसा लगता है। बहुत मज़े का। अच्छा, मुझे आज पता चला है कि पुलिस वाले को शुरता कहते हैं अरबी में। तो हमारे बहुत सारे लोग उम्रा हज करके आते थे, तो कहते थे शुरता वहाँ पे ऐसे रोकता है, शुरता वहाँ पे ये करता है। तो मुझे लगता था कि वो ऐसे ही मतलब तनकीद करने के लिए कहते हैं, बट आई जस्ट केम टू नो कि शुरता का मतलब पुलिस है। तो बच के भैया। कुछ ही देर में सनसेट होने वाला है, और सनसेट होने के साथ ही जो दोहा की रौनकें हैं वो भी वापस आ रही हैं, क्योंकि गर्मी का ज़ोर ख़त्म हो रहा है। और ये जो साइड है, आप इसको ओल्ड सिटी कह सकते हैं, ओल्ड एरिया कह सकते हैं। वैसे तो सारा मॉडर्न ही है भाई, अभी कुछ अर्से पहले ही बनी है सारी बिल्डिंग्स, लेकिन इफ़ यू कंपेयर दिस विद दोज हाई फाई स्काई लाइन्स। तो ये जो साइड है, ये जो अभी मैं विज़िट कर रहा था, सोक जो मार्केट है इनकी, और ये है जी कतर की हाई लाइन, स्काई लाइन। ये बीच में ये सारा हार्बर है, यहाँ पे बोट्स खड़ी हैं, और ये बोट्स अब टूरिज़म वाली बोट्स भी हैं, प्राइवेट बोट्स भी हैं, और कुछ लोगों की और एक्टिविटीज़ वाली ट्रेडिंग वाली बोट भी खड़ी होंगी। तो लेट्स गो दैट साइड। मैंने ये रोड क्रॉस करके इस साइड पे आ गया हूँ। तो इस साइड पे चूँकि ये सीन है हार्बर वाला, यहाँ पे बोट्स हैं, और लुक एट द सनसेट। क्या खूबसूरत सनसेट होने वाला है। और अगर आप इस साइड पे जाएं तो ये वो साइड है जहाँ पे सारी स्काई लाइन है इनकी, थोड़ा मॉडर्न सीन्स है यहाँ पे। तो आज मैंने विज़िट करनी थी ये वाली साइड, आई जस्ट कवर्ड इट अप, और कल से करूँगा मैं ये वाली साइड, जो कि एक्चुअल थोड़ा कतरी सीन आ जाता है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है जहाँ पे मैं हूँ, ये देखें। और यहाँ पे लोग अब गर्मियों में तो कोई वॉकिंग का सीन नहीं होता, बट यहाँ पे वॉक करने आते हैं। इवनिंग में लोग यहाँ पे बैठने आते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, सनसेट देखते हैं, ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, और इस स्काई लाइन का व्यू देखते हैं यहाँ पे। मगरिब हो गई है, और किसी भी इस्लामिक कंट्री में बीइंग ए मुस्लिम, अज़ान की आवाज़ वाकई आपको एक सुकून देती है, आपको एक मेंटल पीस देती है कि यहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा। तो हाँ, अब देखें लाइट्स भी ऑन हो रही हैं स्काई लाइन की, तो मज़ीद लाइट्स ऑन हो जाएं तो फिर कैप्चर करते हैं इसको। बट फ़िलहाल ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही आला। भाई अगर आपको अमेरिका से प्यार है
और आप न्यूयॉर्क की वो हाइट्स नहीं देख सकते तो आप दोहा देख सकते हैं। दोहा फर्स्ट कॉपी है न्यूयॉर्क मैनहट्टन हाइट्स की। अगर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी या एलिस आइलैंड पे बैठ के मैनहट्टन का व्यू देखें तो आपको सेम ये व्यू नज़र आता है जो अब मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो सेम कॉपी है। मेरे पीछे पार्क है तो वहाँ पे एलिस आइलैंड या स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एक पार्क है, बीच में समंदर आता है, आगे मैनहट्टन होता है। तो समंदर, मैनहट्टन और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दरमियान में डिस्टेंस है। आई गेस ये डिस्टेंस भी उतना ही मुझे लग रहा है, कम बेश थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, 500-700 मीटर, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो सेम टू सेम कॉपी है। दूसरी कॉपी जो मिडिल ईस्ट ने की हुई है वो है दुबई मेरीना। दुबई मेरीना सेम टू सेम शिकागो कैनाल की कॉपी है। जस्ट गो इन द गूगल, राइट शिकागो कैनाल, और देखेंगे सेम टू सेम कॉपी है। और तीसरी कॉपी मिडिल ईस्ट ने की हुई है पाम जुमेरा। अगर आप मियामी को सर्च करें तो आप देखेंगे कि मियामी में पाम जुमेरा जैसी ऑलरेडी एक सोसाइटी बनी हुई है। हेलो, गुड मॉर्निंग। अगले दिन का आगाज़ हो गया है और आज मुझे जाना है, जो पहला स्टॉप है आज का मेरा वो विलेजिया मॉल है, और विलेज की कंसेप्ट का एक मॉल है। गूगल पे मैंने देखा तो मैंने कहा चलें लेट्स एक्सप्लोर दिस, और उसके लिए मैं मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ। दिस इज़ मेट्रो स्टेशन ऑफ नेशनल म्यूज़ियम, और ये मैप है और मुझे अल अजीज़िया वाली साइड पे जाना है। तो मैं इस साइड पे मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मेट्रो आएगी आई विल गेट इट एंड गो टू माई नेक्स्ट प्लेस। ये है जी खलीफा स्टेडियम, जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मैच हुए थे। अभी खाली पड़ा होगा, और ये पार्किंग है विलेजियो मॉल की, और मैं इस वक्त विलेजियो मॉल की एंट्रेंस पे हूँ, और अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन्स हैं। बाहर से ये बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है। विलेजियो मॉल के अंदर ये लंदन बस टाइप की एक बस चल रही है, और बीच में कैनाल है, थोड़ी वीनस कैनाल टाइप। और गूगल पे मैंने पढ़ा है, मैं इतना बड़ा आर्किटेक्चर नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये फ्रेंच आर्किटेक्चर टाइप का ये बना हुआ है। और इसके रूफ़ पे देखें तो जैसे लगता है कि वो वाकई सन है और ऊपर क्लाउड्स हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल उन्होंने ऊपर एक लेयर बनाई हुई है, बट इट लुक्स वेरी नेचुरल। इस तरह की मैं चीज़ देख चुका हूँ लॉस वेगस में। वहाँ पे एक मॉल है तो उन्होंने बिल्कुल सेम ऐसे छत बनाई हुई थी, और वो ऐसे लगती थी कि वाकई आप बाहर घूम रहे हैं, और जो आसमान है वो बहुत नेचुरल है, बहुत क्लाउडी है, और बहुत मज़े का मौसम है अंदर। विलेजियो मॉल में ये जगह, ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है, ये बिल्कुल वीनस की कॉपी है। देखें सेम वही आर्किटेक्चर है, बीच में एक कैनाल है और उसमें बोट्स खड़ी हैं, और ये पीछे वाली स्ट्रीट तो कमाल की है, मतलब अखीर हो गया। ये देखें कितनी मज़े की स्ट्रीट है, यहाँ पे वॉक करना इस सेल्फ इज़ अमेजिंग। और इसके लेफ़्ट राइट पे ब्रांड्स हैं, बिल्कुल वीनस की कॉपी है कि एक साइड पे कैनाल है और एक साइड पे जो है वो मॉल है, और उसमें शॉप्स हैं और डिफरेंट ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। अराउंड 400 प्लस ब्रांड्स हैं यहाँ पे, जो कि फुली फंक्शनल हैं। और यहाँ पे लोगों का भी काफ़ी रश है क्योंकि इंडोर है। दोपहर को यहाँ गर्मी होती है तो इसलिए लोग इंडोर काम दोपहर के टाइम कर लेते हैं, आउटडोर चीज़ें लोग शाम को करते हैं यूजुअली। और जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे लग रहा है कि ऊपर जो बादल हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्रॉपर नेचुरल सीन बनाया है इन्होंने। वाली स्ट्रीट यहाँ पे ख़त्म हो गई है और यहाँ पे काइंड ऑफ फूड कोर्ट स्टार्ट हो गया है। ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, तो यहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा हर किस्म का। और आप देखें यहाँ पे अंदर स्की हो रही है जनाब, ये देखें क्या बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मॉल हो और उसमें बच्चों की चीज़ें ना हो। तो ये बच्चों की जन्नत है जनाब, यहाँ पे राइड्स हैं डिफरेंट। और ये देखें छोटे छोटे बच्चे आए हैं और ये फ़न करेंगे यहाँ पे। डिफरेंट राइड्स हैं, अंदर जाने से पता चलेगा कि कौन कौन सी राइड हैं, कैसी कैसी हैं। बट यहाँ से ये जितनी भी नॉर्मल राइड्स हैं वो सारी नज़र आ रही हैं और ये बहुत मज़े की हैं। ये इस तरह के पूल्स जो है ना, मैंने यूरोप में अक्सर देखे हैं, बने होते हैं और उन पे ऐड लगे होते हैं, तो इन्होंने डेफिनेटली यूरोप को कॉपी किया है। और लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ, देखें मतलब इन लोगों ने हाथ से बना दिया ये सब, और आपको यकीन नहीं होगा यहाँ पे कि ये सब इन्होंने अब बनाया है।
ये है जी विलेजी मॉल की कैनाल जो कि वेनिस कैनाल है ऑफ कोर्स। लेफ़्ट राइट पे जो आर्किटेक्चर है शॉप्स का, ब्रांड्स का, या इस मॉल का जो एक अपना आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल वेनिस की तर्ज का है। वो उसी तरह की बिल्डिंग्स और उसी तरह की सब चीज़ें बनी हुई हैं और ये बहुत कूल लगता है। मैं एक ब्रिज पे खड़ा हूँ और इस तरह की और भी ब्रिजेज़ हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट्स के सेटअप बने हुए हैं और वहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं और इसका व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हाउ कूल द कतर। Here is KFC और let's compare the prices between Pakistan and Qatar। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये KFC का जो बॉक्स आपको ये वाला नज़र आ रहा है, बिग बॉक्स मील्स, जिसमें एक जिंगर है और एक जिंगर में चिकन पीस है और फ्राइज़ हैं और कोल्ड ड्रिंक है। इसको हम मेरे ख्याल में वाव बॉक्स कहते हैं, या क्या कहते हैं पाकिस्तान में। तो वो मिलता है अराउंड 900 रुपीज़ का, लेकिन यहाँ पे ये 33 रियाल का है। इट्स मीन कि यहाँ पे ये है तकरीबन 2400 का और वहाँ पे हमें मिलता है 1000 का। तो इतना डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे कमाई ज़्यादा है तो यहाँ पे चीज़ें भी महंगी हैं। ठीक है जी मुशर्रफ का डाउनटाउन या मुशर्रफ का एरिया। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है और बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ एक छोटी सी ट्रैम भी चलती है, ये मेरे सामने आ रही है ऑरेंज कलर की और ये बहुत ही क्यूट लग रही है। इसके लेफ़्ट राइट पे बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ काइंड ऑफ, मतलब रेजिडेंशियल एरिया ही है ज़्यादातर। और इसके दरमियान में ये ट्रैम चल रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है और है भी बहुत छोटी सी क्यूट सी। ये है जी मुशर्रफ का डाउनटाउन, व्हाट अ क्लास। मतलब इन्होंने ऊपर कवर किया हुआ है और लेफ़्ट राइट पे कुछ कैफ़ेज़ हैं और कुछ शॉप्स हैं जो कि ऑब्वियसली रात को ही आबाद होंगी, बट ये बहुत ही प्यारी जगह है। मैं आ गया जी कटार कल्चरल विलेज पे और यहाँ पे रेड लाइन आती है, यानी कि रेड मेट्रो आती है और उसके स्टेशन का नाम भी कटार ही है। तो आप यहाँ पे उतरते हैं, एग्ज़िट करते हैं, आपको ये सामने एक रेड कलर का आर्किटेक्चर नज़र आता है। ये मेरे ख्याल में अंदर कोई एक्टिविटी है, जाके देखता हूँ क्या चीज़ है। और उसके साथ ही ये एक मॉल है, तो मॉल भी विज़िट कर सकते हैं आप। इसका नाम गैलरियाज़ है और पीछे कटार कल्चरल विलेज है। तो एक गो में दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। तो लेट्स गो एंड सी। ये है जी कटार गैलरीज़ लाफो, ये कुछ इसका नाम है। और इसके लेफ़्ट राइट में मॉल्स हैं, मॉल्स की डिफरेंट ब्रांड्स की शॉप्स हैं और ये एक वॉकिंग स्ट्रीट है और यहाँ पे आई होप के शाम को बहुत रश होता होगा। और इसके सामने कुछ आर्किटेक्चर और कुछ स्टैचूज़ वगैरह बने हुए हैं, तो जाके देखते हैं कि वो क्या क्या है। जैसे ये ट्रीज़ बने हुए हैं तो ये बहुत कूल लग रहे हैं और आई होप कि ये रात को इनमें लाइट्स चलती होंगी और ये बहुत कलरफुल हो जाते होंगे। एक फूड हॉल है और इसका आर्किटेक्चर देखें कितना प्यारा है। ज़िंदगी में बहुत सारी कंट्री विज़िट की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतने वैल्यू के साथ ना फ्रूट मैंने इतने वेल मैनर्ड जो है रखे हुए कभी नहीं देखे। ये देखें, जैसे मतलब एक एक चीज़ को धो के सेम साइज़ की, जैसे एप्पल सबका साइज़ सेम है, इन एप्पल का साइज़ सेम है, ऑरेंज का साइज़ सेम है, कलर सेम है और इतने प्यार और डिसिप्लिन से रखे हुए हैं कि जैसे बेचने ना हो, बस दिखाने हो। ये देखें watermelon, how cool is this shop ना। and here is the entrance of Katara Cultural Village और देखते हैं कि कटारा कल्चरल विलेज के अंदर क्या क्या है। आई बिलीव कि इन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व किया होगा इसमें। और अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको ऐसी शॉप्स, ऐसा आर्किटेक्चर और ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिससे पता चले कि कतर और मिडल ईस्ट का कल्चर क्या है।
तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी। जस्ट केम इनसाइड द कतारा कल्चरल विलेज और उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ये है, बहुत ही आला किस्म का आर्किटेक्चर बनाया हुआ है इन्होंने। ये कतार कल्चरल विलेज के अंदर ये एक काइंड ऑफ ओपन एयर थिएटर है और इसके सामने जो व्यू है ना वो ये है, ओशन व्यू है, सामने समंदर है और उससे पहले ये वाले फाउंटेन्स हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं इस टाइम। मौसम आज अच्छा हो गया, बादल हो गए हैं और कल हालांकि मैं इस टाइम निकला था तो बहुत गर्मी थी, लेकिन आज कंपैरेटिवली मौसम बेहतर है। बैक साइड पे कतारा विलेज है तो ये कतारा बीच है और बट ये प्राइवेट है, आपको पे करना पड़ता है या कुछ बुक करवाना पड़ता है। लाइक जैसे वो हट बने हुए हैं तो आपको बुक करवाने पड़ते हैं, कुछ पे करना पड़ता होगा और फिर आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं। वहाँ पे कुछ बड़े इंडोर हट बने हुए हैं जो कि एयर कंडीशन है, वो आप ले सकते हैं एंड कैन स्पेंड टाइम ओवर देयर। और ये सामने दोहा की स्काई लाइन, पूरे कतर में ग्रीनरी आपको सिर्फ यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ये कतार विलेज है और यहाँ पे ऊपर एक रिज़ॉर्ट है प्राइवेट टाइप, और आपको ये कुछ छोटे छोटे हट या कैबन या कुछ भी बना नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और यहाँ से आपको व्यू आता है एक तो बीच का और दूसरा आपको स्काई लाइन का, तो इसलिए लोग यहाँ पे आके पार्टी करते हैं। ये हैं जी कतर एनर्जी टावर्स, और आपको पता है कि मिडल ईस्ट और स्पेशली कतर अपने तेल पे ही चलता है और पूरी दुनिया में जो इनकी एक हुक्मरानी है वो इनके ऑयल की वजह से है। तो ये वो हेड ऑफिस है जहाँ पे बैठ के ये सारी ट्रेड और सब चीज़ें करते हैं। तो दिस बिल्डिंग विद द होल टावर्स आर कॉल्ड कतर एनर्जी टावर्स। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, यहाँ पे आके बैठ गया हूँ और ये है कतर कॉर्निश मीन यहाँ पे एक बीच वॉक है और जो कल हमें नज़र आ रही थी स्काई लाइन बहुत दूर से, तो मैं बिल्कुल उनके पास आ गया हूँ और देखिए वो स्काई लाइन पास से कैसे लगती हैं। ये स्कूटी और साथ ही बना रहा हूँ वीडियो ताकि मैं लगा सकूँ अपने व्लॉग पे और आप कर सकें कतर के एंजॉय जैसा कि कर रहा हूँ मैं। हाउ कूल इज दिस स्काई लाइन ऑफ दोहा। दिस इज़ लास्ट अट्रैक्शन ऑफ माई कतर ट्रिप और ये है वेंडोम मॉल और यहाँ पे ब्रांड्स के शशके देखे हैं, लुई विटॉन, कमाल है। और यहाँ की फेमस चीज़ है यहाँ का फाउंटेन शो, तो देखते हैं फाउंटेन शो कैसा है। ये वेंडोम मॉल फाउंटेन शो शुरू होने में भी टाइम है, बट ये इतना ह्यूज है, ये चारों साइडों पे एक जैसा है, सेम आर्किटेक्चर है और इस पे तकरीबन मैंने जितने भी ब्रांड देखे हैं दुनिया में वो सारे ही हैं यहाँ पे। और यहाँ की अमेजिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे कम से कम आपको आधा दिन चाहिए इस पूरे को एक्सप्लोर करने में। मैं सिर्फ फाउंटेन शो देखने आया हूँ और उसको शुरू होने में 5 मिनट बाकी हैं। लेट्स वॉच इट।